हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम अपना 11th क्लास का टॉपिक जो है यूनिट नंबर 01 का जो टॉपिक हम कर रहे थे, लास्ट टॉपिक एरर एनालिसिस या फिर जिसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स भी कहते हैं, जिसका प्रीवियस वीडियो मैंने कल ही पोस्ट किया था। आज उसका एक न्यू जो है एक लेक्चर हम उसको कंप्लीट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए बना रहे हैं। तो हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट हमने किया था कि जब भी आपके पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड करें, ठीक है, जब भी आप कोई दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, उसकी दो रीडिंग्स को ऐड कर रहे हैं, तो एरर कैसे निकालेंगे। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट करना है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, हेडिंग बना लो कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व डिवीजन, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, यानी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये हम कर चुके हैं तीनों पॉइंट अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब हमने बात करनी है डिवीजन की, यानी अगर आपके पास लेट्स से कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, एडिशन हमेशा सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हमेशा सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज का हो सकता है। लेकिन अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल भी दूं आपको, फॉर एग्जांपल डेंसिटी, ये रो सिंबल जो मैंने डाला है, ये रो सिंबल का मतलब क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यानी मास का ऐसा यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो होता है दैट इज मीटर क्यूब। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को जब मैंने डिवाइड किया तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई डेंसिटी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी भी चीज का मास मेजर कर रही हूँ और किसी चीज का वॉल्यूम मेजर कर रही हूँ, मान लो मेरे पास आइस का एक क्यूब ही है, पहले मैं उसका मास मेजर कर रही हूँ, फिर मैं उसका वॉल्यूम मेजर कर रही हूँ और उससे मैं उसकी डेंसिटी निकाल रही हूँ, या फिर वाटर है। तो अगर आपके मास मेजर करने में एरर किया, कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर किया, वॉल्यूम को मेजर करने में कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर किया, तो डेफिनेटली डेंसिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक, अब हमने इसका फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला कैसे आएगा। यानी यहाँ पे व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम मान लेते हैं रिजल्ट वाले जो क्वांटिटी है दैट इज जेड। जैसे डेंसिटी की जगह पे मेरे पास सिंबल क्या है, जेड, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये दो फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे ए मान लो मास है और बी मान लो क्या है, वॉल्यूम। इसको डिवाइड करके मैं नई फिजिकल क्वांटिटी बना रही हूँ जेड। लेकिन अगर ए के अंदर एरर है तो ए विल बी रिटन एज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जहाँ पे इस डेल्टा ए को हम क्या कहते हैं, हम बार बार इसकी बात कर चुके हैं, इस डेल्टा ए को हम कहते हैं दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर इन ए। ठीक है, इसी तरीके से बी क्या होगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, जहाँ पे डेल्टा बी का मतलब क्या है, डेल्टा बी का मतलब क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन बी। ठीक है, अगर ए में कुछ एरर है डेल्टा ए, बी में कुछ एरर है डेल्टा बी, तो जाहिर सी बात है जब इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को मैं डिवाइड करूंगी तो जेड में भी एरर आएगा। तो इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी आपने दोनों को डिवाइड करके बनाई, नई फिजिकल क्वांटिटी जेड, इट शुड बी रिटन एज जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जिसमें जेड निकालना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जेड तो आप सिंपली निकाल लोगे। जेड कैसे निकालोगे, ए को बी से डिवाइड करके जेड तो आप बना लोगे। दिक्कत आपको आनी है डेल्टा जेड निकालने में। तो डेल्टा जेड का वही फॉर्मूला है यहाँ पे जो हमने किया था मल्टीप्लिकेशन में, यानी इससे पिछले पॉइंट में जो हमने फॉर्मूला सीखा वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे फिर से इम्प्लीमेंट करना है। और वो क्या होता है, जब भी आपको एरर निकालना है तो डेल्टा जेड बाई जेड, इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा जेड बाई जेड, दिस इज नोन एज अ रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इन जेड विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। ये बन गया एरर निकालने का फॉर्मूला। यानी डेल्टा जेड बाई जेड को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज, ये सारे के सारे रिलेटिव एरर्स हैं, ये रिलेटिव एरर्स इन जेड है, ये डेल्टा जेड बाई जेड। डेल्टा ए बाई ए को रिलेटिव एरर इन ए कहेंगे और डेल्टा बी बाई बी को रिलेटिव एरर इन बी कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपने याद रखने। ये फॉर्मूले सारे निकले बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के ही है, लेकिन फॉर्मूले कैसे डिराइव हुए वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए इनको यूज करना है, जो मेन पार्ट है एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसी के ऊपर फोकस करेंगे। तो z जो है दैट इज a अपॉन बी,
डेल्टा जेड अपॉन जेड कैसे निकलेगा, यानी रिलेटिव एरर इन जेड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। कोई इसका एक सिंपल से क्वेश्चन लगा लेते हैं तो वैसे ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करना है। ठीक है, नोट हो गया इतना? वीडियो को पॉज करो और इतना पार्ट जो है उसको फटाफट से नोट कर लो। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो ऐसा ही कोई एग्जांपल उठा लेते हैं हम डेंसिटी वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। अब आपने करना क्या है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वेश्चन दे रही हूं, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग। ठीक है, कोई एक सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए आपको मास की वैल्यू दी हुई है दैट इज 20 प्लस माइनस 0.2 kg, क्योंकि मास का ऐसा यूनिट जो है वो आपके पास क्या होता है, किलोग्राम। और वॉल्यूम के लिए आपको वैल्यू दे रखी है लेट्स से 100 प्लस माइनस 0.1 मीटर क्यूब। सारा कुछ ऐसा इस सिस्टम में दे रखा है। ठीक है, 100 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी वैल्यू मान सकते हो। मान लो ऐसा आपको कुछ दिया है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, हमें डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सोल्यूशन देखो। ठीक है, डेंसिटी जो है, डेंसिटी के लिए जो जनरली हम सिंबल यूज करते हैं इट इज रो डेंसिटी। वी नो डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन सिंस मास में कुछ ना कुछ एरर है, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ एरर है, तो डेंसिटी में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो सबसे पहले तो हमें डेंसिटी को अगर लिखना है तो वी विल रिप्रेजेंट इट एज रो प्लस माइनस डेल्टा रो। हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, वी वांट टू फाइंड दिस थिंग, जिसमें रो क्या होता है, वेयर रो, ये तो सिंपली m अपॉन v है, यानी मास की मेन वैल्यू। क्वेश्चन में मास की मेन वैल्यू क्या दे रखी है, इट इज 20, तो मास की मेन वैल्यू डाली 20 अपॉन वॉल्यूम की मेन वैल्यू कितनी है, दैट इज 100 अपॉन 100 डाला तो इट बिकम 0.2। और डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, kg पर मीटर क्यूब। ये तो आपके पास निकला ही मेन वैल्यू। ठीक है, अब रह गई बात इस डेल्टा रो को फाइंड आउट करने की। तो ये डेल्टा रो हम कैसे निकालें, तो समझाया था डेल्टा रो बाय रो। ठीक है, एज डेल्टा रो बाय रो किसके बराबर होता है, डेल्टा m बाय m, क्योंकि डेंसिटी मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके बनी है। तो पहली यानी रिलेटिव एरर इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू द relative error in density will be equal to relative error in mass plus relative error in volume। ये चीज तो हमने सीखी है। फॉर्मूला हमने पहले भी क्या सीखा है कि अगर z is equal to a upon b हो तो डेल्टा z by z मतलब relative error in z will be equal to relative error in a plus relative error in b। ये तो हमने पहले भी सीखा है, तो वही चीज को हमने क्या किया, यहाँ पे यूज कर लिया। क्योंकि इस क्वेश्चन में डेंसिटी मास और वॉल्यूम को डिवाइड करके बन रही है, तो रिलेटिव एरर इन डेंसिटी विल बी इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मास प्लस रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम। अब वैल्यूज डाल दो, तो डेल्टा रो ये तो आपको निकालना है और रो की वैल्यू यू हैव टू फाइंड इट, आपने निकाल ली 0.2। डेल्टा m मतलब ये चीज, ये वैल्यू दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय m कितना है 20 प्लस डेल्टा v कितना है 0.1 अपॉन v कितना है दैट इज 100। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हुए, ये है 0.1 अपॉन 10, इन दोनों को सॉल्व करें तो इट बिकम्स 0.01 प्लस 0.001। अगर मैं इनको ऐड करूं तो इट बिकम्स 0.011, ये बन जाएगा डेल्टा रो का वैल्यू। अब आगे देखो, यह कर देती हूँ, तो डेल्टा रो का वैल्यू आपके पास क्या बन गया, ये डेल्टा रो डिवाइडेड बाय 0.2, इसकी आंसर आया 0.011। दोनों को ऐड करने से 0.011 बना। अब 0.2 को इधर लेके जाओ तो डेल्टा रो विल बी इक्वल टू 0.011 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। इट कैन बी रिटन एज 11 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 10 विच बिकम 22 अपॉन 10,000। ठीक है, इजी है, तो ये बन गया 0.0022। तो डेल्टा रो यानी कि डेंसिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर आपको मिल गया और डेंसिटी की मेन वैल्यू भी आपके पास है। तो यानी डेंसिटी जो है इस सब्सटेंस की जिसका मास और वॉल्यूम गिवन है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे रो प्लस डेल्टा रो से, रो प्लस माइनस डेल्टा रो से, जिसमें रो यानी डेंसिटी की मेन वैल्यू कितनी निकली आपकी 0.2 प्लस माइनस एरर आपने कितना निकाला 0.0022 और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा दैट इज kg पर मीटर क्यूब। तो दिस विल बिकम योर आंसर।
ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप समझ में आ गया है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। चलो, हमने एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया, ये चारों टाइप्स हम कर चुके हैं। इन चारों टाइप्स का मिक्सचर भी आ सकता है क्वेश्चन में, मतलब 2 से ज्यादा टाइप्स भी एक क्वेश्चन में यूज हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है। अब हम करेंगे एक लास्ट टाइप, पावर, एक्सपोनेंशियल, कि व्हेन द रिजल्ट इन्वॉल्व्स सम एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी अब मैं हेडिंग बनाने वाली हूं, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। अब आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है? दिस इज नॉट द फोर्थ पॉइंट, नाउ इट विल बी योर फिफ्थ पॉइंट। When the result involves some power of physical quantity. When the result involves some power of physical quantity, जैसे मान लो आपके पास z जो है, z is the result, it involves some power, a की पावर n है, कि अगर z आपके पास a की पावर n करके सॉल्व हो रहा है, a क्या है, यहाँ पे मेरे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कुछ भी मैं पावर करूंगी, यहाँ पे ये मेरी पावर है, इट विल बी एन इंटीजर। तो अगर मैं कुछ भी पावर करूंगी तो मुझे नई क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज z। अगर ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, क्या ट्रिक होगी, किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा डेराइव भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने जो चारों के चारों टॉपिक्स किए उसमें हमने कोई डेरिवेशन नहीं की है। हालांकि डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है, अगर आप रीड करोगे तो आपको आराम से समझ में भी आएंगी। डेरिवेशन में कुछ खास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बायनोमियल थ्योरम है जिसको हमने बार बार क्या करना है, यूज करते रहना है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। चलो, आपको समझ में आ जाएगा सोल्यूशंस कैसे आए, ये फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखूं कि डेल्टा ए एंड डेल्टा जेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर ए में कुछ ना कुछ एरर है, बिकॉज हमारा टॉपिक एरर एनालिसिस है, जो भी हम रीडिंग कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ गफला है। ठीक है, तो डेल्टा ए हमने क्या सपोज किया, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन ए, और डेल्टा जेड मैंने क्या सपोज किया, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन जेड, डेल्टा जेड। तो डेल्टा ए एंड डेल्टा जेड ये दोनों मेरे पास क्या है, दीज आर एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड जेड। ये दोनों मेरे पास क्या है, दीज आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड जेड। देन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है z प्लस माइनस डेल्टा जेड। आपका टारगेट तो इस पे पहुंचना है। z को तो आप सिंपली a पावर n कर रहे हो, लेकिन डेल्टा z का क्या फॉर्मूला होगा, मतलब एरर किस तरीके से निकलेगा, प्रॉब्लम वहीं पे है। यही चीज प्रॉब्लम कर रही है हर एक चीज में। जब मैंने दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना है तो z तो मैं सिंपली निकाल रही हूँ a प्लस b करके, या फिर z मैं सिंपली निकाल रही हूँ a माइनस b करके, अगर डिवीजन मतलब सब्सट्रैक्शन है, और z a इंटू बी करके निकाल रही हूँ अगर मल्टीप्लीकेशन है, और z जो है वो a अपॉन b करके निकाल रही हूँ अगर डिवीजन का क्वेश्चन है। अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। दिक्कत सारी की सारी कौन पैदा कर रहा है, ये डेल्टा z प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कि जब मैंने कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करके अगर नया रिजल्ट z बनाना है, तो z या तो एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा। ये तो सिंपली अपना काम कर रहा है, जैसा है जो है वो आपने सीधा कर देना है काम। ठीक है, जो है सो मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब क्या बोल रही हूँ मैं ये बोलना चाहती हूँ आपको कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करके आपका कुछ आंसर है तो सिंपली ऐड करो, माइनस करके आंसर है तो माइनस कर दो, मल्टीप्लाई करके आंसर है तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करके आंसर है तो डिवाइड कर दो। दिक्कत है जब इनको ए बी इनको मेजर करने में अगर कुछ गड़बड़ की, कुछ एरर निकाला, उस एरर को कैसे संभालेंगे, दिक्कत एरर में थी। तो जैसे हमने डेल्टा जेड इस केस में निकालना था तो क्या करते थे, एरर निकालने का तरीका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर दो, मतलब दोनों के एरर को ऐड करो और सीधा निकाल दो जेड का एरर। इस केस में क्या किया, डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ना गलत किया, साइन कौन सा, प्लस का। ये मैंने पहले भी बताया था, ब्लंडर मिस्टेक। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एरर ऐड कर दो, एडिशन है तो एरर माइनस कर दो अगर सब्सट्रैक्शन है तो, जबकि एरर ऐड होंगे एडिशन में और एरर ऐड होंगे सब्सट्रैक्शन में भी। तो यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं करनी। ये दोनों थोड़े से टफ थे, इनमें हमने नया ही कुछ फार्मूला निकाला। वो क्या निकाला,
डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। और इसमें क्या किया, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। इसमें भी हमने क्या किया, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। ध्यान से देखो, एडिशन है सब्सट्रैक्शन है, दोनों में एरर निकालने का एक ही तरीका। मल्टीप्लीकेशन है डिवीजन है, दोनों में एरर निकालने का एक ही तरीका। समझ में आई? इतना तो सिंपल है। ये चार फॉर्मूले, चार नहीं बल्कि क्या है, दो ही हैं, क्योंकि या तो आपको डेल्टा z को करना है, ये z z z z ये तो कोई काम आपको दिक्कत वाला है ही नहीं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ किसमें आती है, एरर निकालने। एरर कैसे निकालेंगे, दोनों रीडिंग्स में एरर है तो एरर कैसे आएगा। एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, अलग अलग चार फॉर्मूले नहीं करने बल्कि क्या करने हैं, सिर्फ दो फॉर्मूले करने हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक फार्मूला और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का एक फार्मूला। प्रॉब्लम रहेगी एक्सपोनेंशियल की। अब एक्सपोनेंशियल का फार्मूला बनाना पड़ेगा नया, ठीक है। तो इतना तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम चल रहे हैं अपने नए पॉइंट की तरफ। अब उसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, बाइनोमियल लगा कि डेरिवेशन क्या है उसकी, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, z प्लस माइनस डेल्टा z को फाइंड आउट करना है। तो देखो z प्लस माइनस डेल्टा z है, ठीक है। अगर ये है तो z प्लस माइनस डेल्टा z को हम a प्लस माइनस डेल्टा a की पावर n लिखेंगे, क्योंकि अगर z a की पावर n है तो मैंने z को जब z प्लस माइनस डेल्टा z से रिप्लेस किया तो z की जगह a आएगा और डेल्टा z की जगह डेल्टा a आएगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये z की जगह पे a सिंबल डाल दिया। तो z की जगह पे a सिंबल आया, डेल्टा z की जगह पे डेल्टा a आया और पावर कितनी डाल दी, n, क्योंकि z की पावर n है। मतलब जो टर्म मुझे मिल रही है, नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, वो मेरी किसी पुरानी फिजिकल क्वांटिटी की पावर करके आ रही है, तो मैंने ऐसे लिखना ही है उसको। अब यहाँ से मैं a की पावर n को मैं कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, a की पावर n को कॉमन निकालें, ठीक है। कॉमन निकाला, ये बना 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर n। जब मैं a को कॉमन निकालूंगी, इसमें तो a था वो बाहर आके 1 हो गया अंदर, और यहाँ पे तो a था नहीं, तो a किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, और होल पावर कितनी आ गई, n। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये टर्म बन गई z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की पावर n और साथ में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की होल पावर। ठीक है इतना। अब चलो यहाँ पे, अब इस पार्ट को ध्यान से देखो। जो डेल्टा a है, डेल्टा a को हम क्या कहते हैं, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर। जब भी आप किसी चीज को मेजर करोगे तो एरर बड़ा थोड़ा ही होगा, एरर तो छोटा सा होगा। जैसे मैं अपना भार मेजर करूं या मैं आपका भार मेजर करूं, मैं एक मशीन से मेजर कर रही हूँ, मेरा वेट आ रहा है 70.1, हालांकि ज्यादा है। एक मशीन से मेजर कर रही हूँ 70.1 आ रहा है और दूसरी मशीन से मेजर कर रही हूँ मान लो 70.3 आ रहा है, तो गड़बड़ कितने का है, एक में 0.1 का, ठीक है, 0.1 और दूसरी रीडिंग में मेरा 0.3, यानी ये एरर है, चेंजेस जो हुए। तो ऐसे लिखूंगी ना कि मेरा वेट पहली रीडिंग में कितना आया 70 प्लस माइनस 0.1 और दूसरी बार किया तो 70 प्लस माइनस 0.3। तो ये मेरे एब्सोल्यूट एरर्स हैं। एब्सोल्यूट एरर हमेशा ही क्या होता है, इस क्वांटिटी से यानी मेन वैल्यू से क्या होता है, छोटा होता है। तो डेल्टा ए अगर एब्सोल्यूट एरर है, उसको आपने मेन वैल्यू ए से डिवाइड किया, जैसे मान लो वेट की एग्जांपल में 0.1 को 70 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू तो इट बिकम वेरी वेरी लेस देन 1। जब भी आपके पास कुछ भी इस तरीके की फॉर्म आ जाए 1 प्लस एक्स की पावर n, ऐसी अगर कोई भी फॉर्म आ जाए जहां पे सच दैट x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो हमने क्या यूज करनी है, बाइनोमियल। हमने क्या उठा लेनी है, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम क्या चीज है भाई, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बाइनोमियल लगेगी आगे भी जाके, कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमने जब आर्टिकल्स को एक्सपेंशन करनी है तो हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। आप सिंपल समझ लो, बाइनोमियल कुछ नहीं करता, पावर उतारता है बस। तो ये जो 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 प्लस ये पावर n नीचे उतरेगी, x आएगा, ठीक है, और यहाँ x की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगली जो टर्म्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर टर्म्स। ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगी असल में ये क्या होंगी, n x की पावर 1 अपॉन 1, अगली टर्म होती है n इंटू n माइनस 1, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल।
हालांकि ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप यही समझो कि जो अगली हायर ऑर्डर टर्म होगी वहां पे कुछ नंबर और साथ में x का स्क्वायर होगा। जब मेरा x पहले से ही बहुत छोटा है 1 से, तो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगी वो तो और छोटा हो जाएगा। तो हमने जब भी बाइनोमियल लगानी है हमें सिर्फ ये दो टर्म से मतलब होता है, एक तो 1 प्लस पावर उतारो x की पावर 1 लिख दो और प्लस डॉट डॉट हायर ऑर्डर टर्म्स लिखो और हायर ऑर्डर टर्म्स को कर दो क्या, निग्लेक्ट, क्योंकि हायर ऑर्डर टर्म्स इतनी ज्यादा छोटी होंगी कि उनकी एडिशन से अगर उनको निग्लेक्ट भी कर दूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको बाइनोमियल थ्योरम सिर्फ इतनी ही याद रखनी है अभी के लिए, जब आगे करेंगे तो और इसको एक्सपैंड करके भी सीख लेंगे और इसके कई सारे फॉर्मूले। हालांकि ये पार्ट तो मैथ का है लेकिन फिजिक्स में इसको हमने यूज करना है, क्योंकि फिजिक्स को सॉल्व करने का टूल ही जो है वो आपके पास क्या है, मैथ्स है। ठीक है, चलिए अब बाइनोमियल थ्योरम में आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि बाइनोमियल पावर को उठा के नीचे ले आता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बाइनोमियल वाला पार्ट नोट कर लो। ठीक है, पॉज करके अब मैं इसको रफ कर रही हूँ। अब मैं ऐसे ही बाइनोमियल थ्योरम लगाऊं, बाइनोमियल में क्यों लगा रही हूँ, उसकी कंडीशन है। बाइनोमियल में इसलिए सिर्फ तभी लगा सकती हूँ जब आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n जैसी कोई फॉर्म हो, सच दैट x की वैल्यू जो है इट इज वेरी वेरी लेस देन 1 हो, तब आप 1 प्लस एक्स की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स, और हायर ऑर्डर टर्म्स को हम हमेशा ही इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए अब लगाते हैं बाइनोमियल। तो ये बन गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की पावर n। ठीक, ये बना 1 प्लस माइनस, अब ये पावर में नीचे उतारू, पावर मैंने n नीचे उतारी, ये बन गया n इंटू डेल्टा a अपॉन a। ठीक, प्लस डेल्टा डैश, ये डैश 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 मतलब हायर ऑर्डर टर्म जिनको हमने निग्लेक्ट कर देना है। ठीक, अब देखो, अब ये बन गया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब देखो a की पावर n, इस a की पावर n को तो हम सिंपली z भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है a की पावर n का मतलब क्या है, z। तो a की पावर n को हमने z लिखा और ये बन गया 1 प्लस माइनस n इंटू डेल्टा a अपॉन a, और हायर ऑर्डर टर्म्स हमने क्या कर दी, इग्नोर कर दी, निग्लेक्ट कर दी। इसको अंदर ले जाओ, z को इसके ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम z प्लस माइनस z इंटू n डेल्टा a अपॉन a। अब ध्यान दो आप पहुंच कहां गए। अब आप अगर स्टेप को लिखेंगे तो आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, ये दोनों चीजों को देखो, z की जगह z, डेल्टा z की जगह क्या आ रहा है, z इंटू n इंटू डेल्टा a अपॉन a। मुझे तो डेल्टा z चाहिए था ना, कि डेल्टा z कैसे निकाले। दिक्कत हमेशा क्या थी, एरर कैसे निकालें, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करें, यही दिक्कत कर रहा था। तो डेल्टा z का वैल्यू आ गया, कंपैरिजन करने से z से z काट दिया मैंने, प्लस माइनस दोनों तरफ बराबर, तो डेल्टा z का वैल्यू क्या आ गया, z इंटू n मल्टीप्लाइड विद डेल्टा a अपॉन a। तो इट इम्प्लाइज डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इस z को उठा के नीचे ले आओ, तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड विद डेल्टा a अपॉन a। तो ये बन गया आपका नया फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम ढूंढ रहे थे कि अब हम पावर के केस में एब्सोल्यूट एरर को किस तरीके से निकालें, कैसे उसको सॉल्व करें, और वो हमें तरीका मिल गया है। समझ में आ गई बात। यानी जब भी रिजल्ट में सम पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हो तो z तो सिंपली a पावर n करके निकाल लोगे, तो डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z क्या होता है, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन a। तो इस पावर को उठा के क्या करना है, नीचे ले आना है और कुछ भी नहीं करना होता। समझ में आ गया। वीडियो को पॉज करो और ये वाला पार्ट जो है उसको क्या कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। बस याद करना है हमेशा पावर को नीचे लेके आना है, पावर को नीचे लेके आना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं, z इज इक्वल टू a पावर n हो तो इसका मतलब z तो ऐसे निकलेगा, और डेल्टा z बाय z कैसे निकलेगा, n मल्टीप्लाइड विद डेल्टा a अपॉन a। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया। जो हमारा काम था, हमें एरर के बारे में पता करना था, तो एरर का फॉर्मूला जो है वो हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मार्कर चेंज कर लूं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम उठा लेते हैं। मान लो आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x है, लेट्स से एनी फिजिकल क्वांटिटी x, समझा रही हूँ, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। ठीक है,
कोई भी फिजिकल क्वांटिटी x है जो मान लो किन्हीं 3 या 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक फैक्टर है मान लो a, b, c और d, इनका प्रोडक्ट है। और ये फिजिकल क्वांटिटी a की पावर x नहीं तो चलो प्रेशर मान लो कि प्रेशर मान लो a, b, c, d कोई 3 या 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये a, b, c, d मेरे पैरामीटर्स हैं जिन पे मेरे पास प्रेशर, किसी भी गैस का प्रेशर या किसी भी सिस्टम का प्रेशर वो डिपेंड करता है। और ये जो प्रेशर है वो a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 5/2 और d की पावर -2 मान लो इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है द परसेंटेज एरर्स इन a, b, c, d रिस्पेक्टिवली आर। a का परसेंटेज एरर 1%, b का मान लो 2%, c का मान लो कितना है लेट्स से 4% और d का मान लो फिर से कितना है 1%। इस तरीके का कोई एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, हमें उसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो देखो, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड परसेंटेज एरर इन प्रेशर। प्रेशर में परसेंटेज एरर निकालो। पहली बात तो आपको परसेंटेज एरर पता होना चाहिए, जैसे P इज इक्वल टू a², b³ c की पावर 5/2 और d की पावर -2 है। तो प्रेशर का परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाइड बाय 100%। अगर तो मैं डेल्टा P अपॉन P अकेला लिखती हूँ तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एरर। ये याद कर लेना है, इसको रिलेटिव एरर बोलते हैं। और जब इसको मल्टीप्लाइड विद 100% कर देते हैं तब इसको हम क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर। अब हमने तो भैया ये चीज सीख ली है कि z इज इक्वल टू a पावर n फॉर्म आए तो आपने कुछ नहीं करना, पावर को नीचे उतारना। अब मैंने तो a की सीखा ना, a की पावर n। अब यहाँ पे मेरे पास a, b, c, d 4 फैक्टर है, तो मैं क्या करूँ, तो कैसे करें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है। डेल्टा P अपॉन P, आपको सिर्फ परसेंटेज एरर से मतलब है तो उस पर फोकस करेंगे। तो डेल्टा P अपॉन P इसका मतलब एरर इन P इट इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C प्लस डेल्टा D अपॉन D। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि प्रेशर 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, चारों को लिखा। ठीक, ये तो अभी तो मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हो गया ना। जब आपके पास मल्टीप्लाई हो, याद करो z इज इक्वल टू ए बी हो तो क्या करते हैं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये नहीं करते थे। और अगर a b की जगह मैं बोल दूं a b c d है तो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a, मतलब एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c प्लस रिलेटिव एरर इन d। ये तो काम कर चुके हैं हम, ये तो पहला बना, पहला नहीं सॉरी तीसरा, दिस इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो मैंने लगा दिया, पहला काम तो मेरा थर्ड पॉइंट लगाना था, मैंने थर्ड पॉइंट यूज कर लिया। मल्टीप्लिकेशन है ना भाई, मल्टीप्लिकेशन का तो काम करो। अब चलो